दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी तक हमारा 30 से 40% कोर्स हुआ है। पेपर भी हमारा 20 एंड 25 डेज के अंदर ही है। और किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई पढ़ें कि हम पेपर में पास हो जाएं या फिर 40 से 50% मार्क्स हमारे आ जाएं। क्योंकि दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों हर स्टूडेंट के साथ ये होता है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, बट हर एक कोई परेशान है। सबकी परेशानियां एक दूसरे से कहीं ज्यादा ही लगती हैं। बात भी करते हैं तो ऐसे कि तू नहीं जानता भाई क्या चल रहा है मेरे साथ आजकल, मैं ही जानता हूँ। जब भी हम बातें करते हैं थोड़ी इमोशनल तो ऐसी ही बातें होती हैं, मैं जानता हूँ यार मेरे साथ क्या हो रहा है, तू नहीं जानता। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही कम टाइम में किस तरीके से पढ़ेंगे कि अच्छे मार्क्स आप एटलीस्ट 40 या 50 या 60% के अराउंड लेके आ जाएं। और दोस्तों ये बात भी राइट है कि अभी तक आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि क्या आप अब से आप डेली 5 आवर्स पढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा और एकदम से तुम कह रहे हो कि 5 घंटे पढ़ो दिन में, कैसे हो सकता है? एक बार सोचिए तो बात में दम है कि ये बात कैसे हो सकती है यार। अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा और एकदम से कल से 5-5 घंटे स्टार्ट कर दूं पढ़ना 20 से 25 दिन तक। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। याद करिए कि जब आप सो रहे होते हैं और सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आपका चार्जर प्लग में लगा हुआ है और वो स्विच ऑन है, तो आप बेड से ही एक ऑर्डर देते हैं कि मॉम जरा स्विच ऑफ कर दो। तो मॉम कहती है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, खुद उठ के कर ले। तो आप कहते हो यार कर दो ना प्लीज, तुम समझ नहीं रहे यार, जान नहीं है शरीर में उठने की। मॉम फिर कहती है तू खुद उठ, खुद से कर ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर कहता है यार कोई समझ ही नहीं रहा मेरी बात, यार क्या बताऊं, उठने का मन नहीं कर रहा, इतना बॉडी पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है मेरा। कि सडनली तुम्हें ध्यान आता है उस चार्जर से कि अबे यार कल रात को तो फोन में चार्जिंग शॉप पे भूल गया। वो जो उठते हो तुम, ओह माय गॉड, चप्पल ली नहीं ली, जैसे तैसे भागते हुए शॉप की तरफ पहुंचते हो। और जब तक वहां पहुंच नहीं जाते एक भी स्टॉप नहीं लेते। तो पहुंचने के बाद जब फोन हाथ में ले लेते हो तब जान आती है। दोस्त अभी 5 मिनट पहले आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उठ के चार्जिंग ऑफ कर सकें, और सडनली आप ऐसा कैसे हो गया? तो लग रहा है ना कि हाँ यार अब 5 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब 1 ईयर नहीं है या फिर 6 मंथ नहीं है, 1 मंथ भी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 डेज बचे हुए हैं। दोस्त टॉप गियर में गाड़ी लगानी पड़ेगी। मैं आपको याद दिला दूं कि जब रेसलिंग में सामने वाला गिर जाता है तो तालियां सबसे ज्यादा उसके लिए बजती हैं जो 8वें और 9वें नंबर पे उठता है। फर्स्ट और सेकंड बोलने पे जो उड़ जाता है उसके लिए तालियां नहीं बजती, सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए बजती हैं जो 8वें और 9वें नंबर पे उठता है। तो हम लेट हो गए हैं, लेकिन सम्मान हमारा कम नहीं होगा अगर हम अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा टाइम टेबल मैं आपको बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। मैं ये टाइम टेबल मैं उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा जिनको 90-95 लाने हैं, मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ जो पास होना चाहते हैं, 50-60% तक लाना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा और अच्छे पढ़ लेंगे दोस्त तो और अच्छे मार्क्स लाना चाहेंगे, बट मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ पास होने की बात कर रहा हूँ। दिन में सिर्फ 5 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो उसको हटा के मॉर्निंग में 10 to 12 2 घंटे पढ़ने हैं आपको। मतलब आराम से रिलैक्स होके, जितनी मर्जी लेट आप सो रहे हो, 9 o'clock 9:30 तो उठ जाएंगे ना, तो आपको 10 to 12 पढ़ना है। या अगर आपको लगता है नहीं मैं 10 o'clock तक भी नहीं उठ पाता हूँ तो आप 11 to 1 भी पढ़ सकते हैं। सुबह के 2 घंटे हो गए। उसके बाद आप 1 to 5 o'clock मीन्स 4 hours आराम से घूमिए फिरिए, मौज मस्ती करिए। क्योंकि मैं जानता हूँ अब तक तो हम कुछ नहीं कर पाए, तो यार एकदम से हम बदल भी नहीं सकते। और एक ह्यूमन बिहेवियर भी है कि इतना भी सडन चेंज नहीं होगा कि मैंने कहा और बुक्स लेके बैठ गए, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं आप, पॉसिबल नहीं है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये जोक नहीं कर रहा, आप घूमिए, आराम से घूमिए, रिलैक्स, फुल मस्ती करिए। जैसे ही आप 5 o'clock आते हैं घर पे, 5:30 to 7:30 2 घंटे फिर से यहाँ भी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा अभी। अब तक आपके 4 hours हो चुके हैं। 7:30 के बाद आराम से उठिए, घर में गप्पे लड़ाइए, घूमिए फिरिए, जो मर्जी करिए, डिनर भी कर लीजिए, टीवी देखिए। 10 to 11 1 hour भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आपको व्हाट्सएप पे चैट करना है, बहुत सी बातें करेंगे। थोड़ा और मन करे तो 10 to 12 पढ़ लीजिए, 6 hour हो जाएगा, नहीं तो 10 to 11 भी चलेगा। इतना पढ़ने के बाद रिलैक्स होके सो जाइए, सुबह उठिए, वही रूटीन रखिए, मीन्स 5 घंटे तो पढ़ने ही है। अब दोस्त इस तरीके से कैसे हम पढ़ेंगे? आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, सबको ऑल्टरनेट डेज में रखिए। पहले 2 सब्जेक्ट को एक दिन, फिर अगले 2 सब्जेक्ट को एक दिन, 2 to 1 hours में 3 स्लॉट में हम पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग के 11 to 1 में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप,
जिसमें मैथमेटिक्स हो सकता है सुबह सुबह पढ़ना। इवनिंग में 5:30 to 7:30 आप कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक 10th 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, किसी भी लेवल के बच्चे हों, ISC बोर्ड के हों या ICSC बोर्ड के हों, उन सब के लिए बना रहा हूँ मैं। और अभी भी आप ध्यान रखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ जो पास होना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग और इवनिंग 2 टाइम लिया आपने, सुबह मैथ्स, इवनिंग में आप कोई अदर सब्जेक्ट ले लीजिए। जो 1 घंटा बचता है आपका बीच में, नाइट में 10:30 to 11:30 या 12 o'clock, जो भी आप जितना पढ़ सकें वो आपके लिए बेनिफिट है। उसमें आप क्या करिए, इंग्लिश ले लो, अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है तो वो ले लो। दोस्त, ये इतना कम टाइम में आपको इसलिए दे रहा हूँ और ये सही टाइम है। अगर आप रेगुलर अब से 25 डेज 5 आवर्स भी पढ़ लेते हैं तो बहुत है मेरे दोस्त, बहुत है। बट ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रेगुलर तो रेगुलर, मतलब फुल घूमिए, फुल मस्ती करिए, लेकिन मस्ती करते हुए एक बात ध्यान रखिए कि भाई जब पढ़ने बैठूंगा ना तो 2 घंटे से बुक्स को ही दूंगा और किसी को नहीं। यार अब तक बहुत हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता इस विषय पे। मतलब हमेशा, मतलब व्हाट्सएप पे दिन भर चैट चल रही है, चैटें होती हैं, वो लगे हुए हैं एकदम व्हाट्सएप पे। हम सब एक जैसे ही हैं मेरे दोस्त, लगे हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है तो गलत सोच है आपकी। आजकल हम दोस्तों में भी इतना ही बिजी रहते हैं। दोस्तों, इस टाइम आप दोनों को समझना पड़ेगा कि यार हम दोनों को ही ना पास होना है। व्हाट्सएप पे अगर आप ऐसा सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे मैं लगातार 7 घंटे 8 घंटे चैट कर रहा हूँ तो सामने एक आग लगी पड़ी है, उसकी जगह तुम दिन में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग मिला के 1 मिनट कॉल करो बस, कि तुम ठीक तो हो ना या कैसे हो। बस ये बातें करके सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी रहो, नॉर्मल रहो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे वो 7 से 8 घंटे से ज्यादा, कहीं ज्यादा बेटर वो एक फोन कॉल्स है। तो किसी शख्स ने मुझसे पूछा था कि सर व्हाट्सएप फ्री होता है आजकल, तो मैंने उससे सीधा जवाब दिया कि मोहब्बत ना बनियों का काम नहीं होता। तो दोस्त, अब इशारा ही समझ गए होंगे आप मेरा। थोड़ा सा यार इसमें डिस्टेंस रखिए। जो भी किया हमने अब तक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्त क्या करना है आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं भी जानता हूँ और आप सभी जानते हैं। माइंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि भाई अब पढ़ लेते हैं यार। ये कन्विंस नहीं कर पा रहे। ना तो कोई मेंटली प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम होती तो आप रफ एंड टफ बाइक नहीं चलाते, 3-3 घंटे की फिल्म देख के पूरी स्टोरी नहीं सुना देते। स्कूल में टीचर के पास पहुंचते ही एक से एक एक्सक्यूज कि टीचर भी कंफ्यूज हो जाए, हाँ भाई सही कह रहा बच्चा। पेपर में नकल करने के एक से एक तरीके। अभी रिसेंटली एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर आपको पता है सबसे बेस्ट आजकल क्या चल रहा है। मैं क्या कहता, सर हम लोग करते क्या है, टेस्ट पेपर्स में अभी जो चल रहा है स्कूल्स में यूनिट टेस्ट पेपर करते हैं, एक क्वेश्चन किया और बीच में 15 लाइन का गैप दे देते हैं और ऐसे करके क्वेश्चन करते हैं 2-3 बीच में गैप देके। जब पेपर चेक होके आता है तो हम तो फेल ही होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस गैप में दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं और टीचर के पास पहुंचते हैं और बात कैसे करते हैं देखिए कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन चेक नहीं करा। तो टीचर कहता है यार करा तो था। मैंने कहा सर सामने ही है सर आपके, सर देख तो लो। अब सर सामने ही है, मैंने तो सर अब आप ही ने चेक नहीं करा। फिर टीचर भी सोचता है हाँ यार मैंने ही चेक नहीं करा होगा, 3-3 नंबर से उसके भी ले लेते हैं हम लोग। तो भाई टैलेंट की कमी नहीं है हमें, बस सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा हमें ये चीज माननी पड़ेगी। और दोस्तों, जो मैंने टाइम बताया आपको 5 आवर्स का, थोड़ा बढ़ा भी लेना यार। अगर 3-4 दिन सही से फॉलोअप हो जाए 6-7 आवर्स कर लेना। मैंने हाउ टू गेट 90% में भी एक टाइम टेबल बनाया है, वो फॉलो करके देख लेना। और दोस्त, उस पढ़ते टाइम एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब आप 2 आवर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आप घूम रहे हो तो माइंड को सर्कुलेट करो क्या उस 2 आवर्स में क्या गलती करी। ठीक उसी तरह जब आप गेम खेलते हैं, गेम में जब 3 चांस मिलता है आपको खेलने के लिए, पहली बार जहाँ पे आउट होते हैं तो सेकंड टाइम में बिल्कुल अपने आप को श्योर रखते हैं कि भाई वहां पे इस तरीके से मैं आउट हो गया था, ये वाली गलती नहीं करूंगा। अब जब आप वहां जाते हैं तो बहुत अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, उस तरीके की गलती ना हो। वैसे ही जब आप 2 आवर्स पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जब आप सोचिए कि यार उस 2 आवर्स में मैं ऐसा कौन सा टाइम था जो ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था, दोबारा से जब आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रहे इस बात का कि यार ये गलती दोबारा ना हो। क्योंकि गेम में 3 लैप 2 लैप 4 लैप हम दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं गेम को, लेकिन दोस्तों एग्जामिनेशन रिवाइंड नहीं होगा। और जो लोग अभी आप पे हंसते हैं कि यार ये तो पढ़ नहीं रहा भाई, फेल ही होगा, तो मैं उनके लिए एक बात कह दूं कि जो चलते हुए गिर जाते हैं दोस्त, इसका ये मतलब नहीं कि उसे दौड़ना ना आता हो। और दोस्त, लास्ट में एक बात कह के खत्म करना चाहूंगा कि बिल गेट्स ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं गरीब पैदा हुआ ये मेरी गलती नहीं है, कि मैं गरीब मर जाऊंगा ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। तो दोस्त, थोड़ा सा अपनी आदत को बदलिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा पूरी जिंदगी आपको एकदम ऐसे रहना है, कॉलर का सबसे ऊपर वाला बटन लगा के घूमना, नहीं यार, फुल मस्ती करो, कुछ ही टाइम बचा है, लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो हमें देने ही पड़ेंगे उसको। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 15 से 16 घंटे पढ़िए, सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़िए यार, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और थोड़ा सा बिल्कुल व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ा सा अवॉइड रखिए। चैट दोस्त इतना भी मत करिए एग्जामिनेशन के बाद हम एक दूसरे को ही कोसने लग जाएं कि तेरी वजह से मैं फेल हो गया, मेरी वजह से तू फेल हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एग्जामिनेशन दोबारा नहीं होगा। दोस्तों ये रिक्वेस्ट है मेरा। दोस्तों बहुत कुछ देखा मैंने कि किस तरीके से करूं, क्या करूं, मुझे यही बेस्ट वे लगा। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं जानता हूं कि आप सब इस चैनल को जरूर शेयर करते होंगे वीडियोस को, लेकिन मैं पर्सनली आपसे बोल रहा हूं कि क्या आप अपने एक फ्रेंड को ये कन्विंस कर पाएंगे क्या कि दोस्त ये एक चैनल है जो कि एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करता है हमारे लिए और आगे भी करता रहेगा, चाहे हम किसी भी लेवल में आ जाए। क्या तू एक बार देखना पसंद करेगा? और प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट करिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक अभी रिसेंटली कुछ एक बहुत ही अलग वीडियो मिलेगा आपको देखने को, सरप्राइज रखते हैं उसके रिगार्डिंग, थोड़ा सा चेंजेस, कुछ नया करने का। आई होप आपको वो जरूर पसंद आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।